नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। घने कोहरे को लेकर 12 जिलों में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। पछुआ हवा से बिहार में भर में बढ़ेगी ठंड। दोस्तों, बिहार में मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसमें तापमान में उतार चढ़ाव और शुष्क है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 12 जिलों में घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में मध्यम कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पटना में सुबह के समय धुंध और हल्के कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। अगले 3 दिनों में तापमान गिरावट की संभावना है। 25,000 नई सड़कों से बदल जाएगी बिहार की सूरत। सरकार ने दी खुशखबरी। दोस्तों, ग्रामीण विकास ने राज्य में 25,000 नई सड़कों के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है, जिसमें जिले में 1500 किलोमीटर सड़कों पर काम किया जाएगा। यह योजना उन सड़कों पर केंद्रित है जो पहले विभाग के रखरखाव से बाहर थीं। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विभाग के कार्यों को विधानसभा चुनाव से पहले पूरा किया जाएगा। बिहार में रद्द होगा 133 चालकों का लाइसेंस। 5500 से अधिक ड्राइवरों पर एक्शन की भी तैयारी। दोस्तों, यातायात पुलिस ने बार बार नियम तोड़ने वाले 5591 चालकों की पहचान की है और उनके लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू की है। इन चालकों के खिलाफ 5 बार से अधिक चालान हो चुके हैं। 133 चालकों के लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिन्होंने 6 माह में 20 बार से अधिक चालान किए हैं। पटना में एक साथ 58 स्थानों पर वाहन जांच हड़दंगियों में मचा हड़कंप। स्कूटी से 18 लाख नकद बरामद। दोस्तों, पटना जिले के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में बढ़ती वारदातों के मध्य अंजक पुलिस ने शुक्रवार रात 58 स्थानों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान सचिवालय थाने की पुलिस ने भिखारी ठाकुर पुल के पास से एक स्कूटी से 1 लाख रुपए नकद बरामद किए। स्कूटी चालक रोहन कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसने बताया कि यह रकम जमीन बिक्री से मिली है। एक साथ बिहार के 5 लाख शिक्षक अनुपस्थित, किसी को नहीं बनी हाजिरी, 1 दिन का कटेगा वेतन। दोस्तों, शिक्षा विभाग के नए नियम के अनुसार शिक्षकों को अब ई शिक्षा कोष ऐप पर अपनी हाजिरी बनाते हैं। वहीं गुरुवार को ई शिक्षा कोष ऐप में गड़बड़ी आने के कारण कई शिक्षकों की हाजिरी नहीं बन सकी। शिक्षक समय से आने के बाद भी ऐप पर अपना हाजिरी नहीं बना पाए। बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख शिक्षकों की उपस्थिति नहीं बन पाई है, जिससे शिक्षकों को 1 दिन का वेतन काटे जाने का डर सता रहा है। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने वालों की बल्ले बल्ले होने वाला है बड़ा फायदा। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को नए साल में कई लाभ मिल सकते हैं। बिजली कंपनी ने विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है, जिसकी मंजूरी का इंतजार है। यदि प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो बिजली उपभोक्ता को कई फायदे मिल जाएंगे। अब जब बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, तो इस तरह की समस्या कुछ अधिक सामने आएगी। बेतिया वालों की बल्ले बल्ले 2025 तक बदल जाएगी रेलवे स्टेशन की सूरत। यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। दोस्तों, बेतिया रेलवे स्टेशन को आकर्षक लुक देने के लिए रेल विभाग ने करोड़ों रुपए की योजना बनाई है। इसमें सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, पक्कीकरण, लैंडस्केपिंग, राउंड अबाउट एवं प्लांटेशन, नाला निर्माण व बाइक अब ऑटो पार्किंग बनाई जाएगी। स्टेशन पर लेंगे कोच इंडिकेटर भी लगाया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 का निर्माण 2025 मार्च तक पूर्ण होने की योजना है। सरकारी स्कूल में लगा स्मार्ट मीटर, अब हेडमास्टर लगा रहे बिजली विभाग का चक्कर। दोस्तों, बेगूसराय के कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट मीटर लगाए गए, लेकिन अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रधानाध्यापक बिजली विभाग के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाते समय कर्मचारियों ने कहा था कि मीटर ऑटोमेटिक रिचार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। कई टीचरों की सैलरी पर लगेगी रोक। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर भी होगा एक्शन। दोस्तों, राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगेगी अगर उनका वेतन सत्यापन नहीं हुआ और सूचनाएं शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्ट पर अपलोड नहीं हुई हैं। इसके अलावा ऐसे मामले में विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कुल सचिवों को इस संबंध में निर्देश दिया है। बीपीएससी से नियुक्त इन शिक्षकों को नौकरी से निकाला। यूपी के टीचर बिहार में कर रहे थे खेल।
दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा से नियुक्त जिले के 14 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इन शिक्षकों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक हैं। साथ ही इनके द्वारा राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाले 5% छूट का लाभ भी लिया गया है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से बना दिया आधार कार्ड, 24 केंद्रों पर ताला। दोस्तों, भागलपुर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर बच्चों के आधार कार्ड बनाने वाले 24 स्कूलों के आधार केंद्रों को बंद कर दिया गया है। यूआईडीआई ने इस मामले में संलिप्त आधार ऑपरेटरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 ऑपरेटरों पर 1.3 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस घोटाला में अभिभावकों से 5,000 रुपए लेकर खास सॉफ्टवेयर से जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया जाता था। सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण 106 शिक्षकों को 24 घंटे का समय कर लें यह काम, नहीं तो होगा एक्शन। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को सख्त चेतावनी दी है। काउंसलिंग में दस्तावेजों में त्रुटि पाए जाने पर सख्ती दिखाई है। 106 शिक्षकों को 24 घंटे में बचाव अभिनय प्रस्तुत करने का अंतिम मौका दिया गया है। यदि वे अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता दें कि 1 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक काउंसलिंग सह कागजातों का सत्यापन किया गया था। अब बिहार में संपत्ति पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं, ऑन द स्पॉट होगा एक्शन। दोस्तों, झारखंड में जमीन विवाद के मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए राजस्व ने गृह विभाग को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि अनधिकृत कब्जे के मामले में भारतीय न्याय संहिता धारा 329 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बलपूर्वक अतिक्रमण या बेदखली के मामलों में थाना स्तर से अनुसंधान कर वास्तविक रैयत को फौरी राहत दी जाएगी। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत, यात्रियों को मिलेंगी वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जंक्शन का कायाकल्प हो रहा है और यह विश्व स्तरीय स्टेशनों में से एक बनने जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने स्टेशन का निरीक्षण किया और निर्माण की भी प्रगति की समीक्षा की। हालांकि निर्माण में देरी को लेकर चिंता भी जताई गई है। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और सुरक्षा का भी जायजा लिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं की बल्ले बल्ले अब मिलेगा सम्मान। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सेवकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत उन्हें अब समान वेतन मिलेगा। यह फैसला लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इस नई योजना के तहत आंगनबाड़ी का कार्यकर्ताओं और सेविकाओं के वेतन में काफी बढ़ोतरी की गई है। अब कार्यकर्ताओं को और सेविकाओं को समान वेतन दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षक प्रधानाध्यापक को 10 दिसंबर तक शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे। बिहार के 3 लाख से अधिक छात्रों का नाम सरकारी स्कूल से कट सकता है। दरअसल इन छात्रों ने सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए एडमिशन सरकारी स्कूल में लिया, लेकिन पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं। पूरे राज्य में ऐसे 35 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। शिक्षा विभाग ड्रॉप आउट दर को रोकने के लिए प्राथमिकी दर और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए हर छात्र पर हजारों रुपए खर्च करता है।